कभी आपने सोचा है, कुछ लोग ट्रेडिंग से करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं जहां से वो शुरू करते हैं। क्या वजह है कि एक ही मार्केट में एक ही चार्ट देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग मौके बना लेते हैं? जवाब है माइंडसेट। और इस माइंडसेट के राज खोलती है दुनिया की सबसे लेजेंडरी ट्रेडिंग किताबों में से एक, मार्केट विजर्ड्स, लिखी गई है जैक डी श्वागर द्वारा। इस किताब में 15 से ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स की कहानियां हैं जिन्होंने मार्केट को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि अपने रूल, अपनी साइकोलॉजी और अपनी डिसिप्लिन से उसे मात दी है। यहां कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, यहां हैं रियल ट्रेडर्स की रियल कहानियां, जिनसे निकले हैं वो सीक्रेट्स जो हर एस्पायरिंग ट्रेडर को जरूर जानने चाहिए। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम सुनेंगे उन दिमागों की बातें जिन्होंने मार्केट की लैंग्वेज को डिकोड किया और साबित किया कि ट्रेडिंग लक नहीं, एक साइंस और सेल्फ कंट्रोल है। ट्रेडर 1, पॉल ट्यूडर जोन्स। डोंट एवर एवरेज लूजर्स। पॉल ट्यूडर जोन्स, नाम तो आपने सुना होगा। वो लेजेंड हैं जिन्होंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के वक्त भी मैसिव प्रॉफिट कमाया। उनका सबसे फेमस रूल है डोंट एवर एवरेज लूजर्स। मतलब, अगर ट्रेड लॉस में जा रहा है तो ए और क्वांटिटी जोड़कर लॉस को कवर करने की कोशिश मत करो। मार्केट में ईगो से बड़ा एनिमी कोई नहीं। पॉल कहते हैं, लूजर्स एवरेज लूजर्स, विनर्स कट देयर लॉसेस फास्ट। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, रिस्क कंट्रोल सबसे पहले, प्रिडिक्शन बाद में। वो मानते थे कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर पैटर्न मैच नहीं करता तो तुरंत एग्जिट कर दो। उनका फोकस हमेशा होता था सही होने पर नहीं, सरवाइव करने पर। यही कारण है कि आज भी उनके नाम से कई ट्रेडिंग फंड्स चल रहे हैं। अगर ट्रेडिंग को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाए तो वो हैं एड सेकोटा। ये वो इंसान हैं जिन्होंने 1970s में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से अपनी पहचान बनाई। एड कहते हैं, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड व्हेन इट बेंड्स। मतलब, ट्रेंड के साथ चलो जब तक वो टर्न नहीं लेता। उनका बिलीफ था कि मार्केट कोई एनिमी नहीं, बल्कि एक मिरर है जो तुम्हारी इमोशंस, फियर और ग्रीड को दिखाता है। उन्होंने एक बार कहा था, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट। अगर कोई एक्साइटमेंट चाहता है, उसे एक्साइटमेंट मिलेगी। अगर कोई लर्निंग चाहता है, उसे लर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट चाहता है, तो उसे डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। उनका सिस्टम प्योर मैकेनिकल था, रूल्स बेस्ड। लेकिन वो खुद कहते थे, द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट सिस्टम डिजाइन, इट्स सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडर 3, रिचर्ड डेनिस। रूल्स बना 10 मिलियनेयर्स। रिचर्ड डेनिस, एक ऐसा नाम जिसने ट्रेडिंग वर्ल्ड में टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट से इतिहास बनाया। रिचर्ड का बिलीफ था, एनीवन कैन बी अ ग्रेट ट्रेडर इफ गिवन द राइट रूल्स। उन्होंने अपने स्टूडेंट बिल एखार्ट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने कुछ लोगों को बिना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के ट्रेंड किया, सिर्फ रूल्स फॉलो करने को कहा। परिणाम, उनके स्टूडेंट्स ने $1 मिलियन प्रॉफिट्स कमाए। इससे साबित हुआ, इमोशन से नहीं, सिस्टम से पैसा बनता है। उनका सबसे बड़ा सबक, फॉलो द सिस्टम नॉट योर हार्ट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो गिल्ट नहीं, बस नेक्स्ट ट्रेड। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ब्रूस कॉवनर, एक ऐसा नाम जो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुआ और फिर फॉरेक्स मार्केट में लेजेंड बना। उन्होंने सिर्फ $3,000 से ट्रेडिंग शुरू की थी और कुछ सालों में वो बन गए बिलियनियर हेज फंड मैनेजर। उनका मंत्रा सिंपल था, सर्वाइव फर्स्ट देन मेक मनी। ब्रूस कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ एंड प्रॉफिट्स विल कम। वो हर ट्रेड के पहले वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करते थे। अगर सब गलत हो गया तो मुझे कितना लॉस होगा। अगर ये एक्सेप्ट कर सकता हूं तो ही ट्रेड लूंगा। उन्होंने एक बार कहा था, द बेस्ट ट्रेडर्स आर द वंस हु कैन एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग क्विकली। ट्रेडिंग में स्टबर्ननेस का कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि मार्केट ईगो नहीं, सिर्फ लॉजिक समझता है। ट्रेडर 5, मार्टी श्वार्ट्ज। मिस्टर डिसिप्लिन। मार्टी श्वार्ट्ज एक फॉर्मर मरीन थे जिन्होंने 40 साल की एज में जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू की।
और सिर्फ कुछ सालों में वो बन गए वॉल स्ट्रीट के टॉप टेक्निकल ट्रेडर्स में से एक। उनका निकनेम था पिटबुल, क्योंकि उनका फोकस और कॉन्फिडेंस लाजवाब था। मार्टी का मंत्र था डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। वो कहते थे आई बिकेम अ विनर व्हेन आई स्टॉप ट्राइंग टू मेक अदर्स रॉन्ग। उनके डेली रूटीन में एक फिक्स्ड सिस्टम था। हर सुबह चार्ट्स, न्यूज और पैटर्न्स का रिव्यू, फिर स्मॉल ट्रेड्स विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो कभी भी अपने इमोशनल स्टेट में ट्रेड नहीं करते थे। उन्होंने कहा इफ आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड आई डोंट ट्रेड। सिंपल। उनका बिलीफ था कि मार्केट एक बैटलफील्ड है और जितने फोकस्ड सोल्जर होते हैं वही जीतते हैं। तो दोस्तों, इन पहले 5 ट्रेडर्स की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट में जीतने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ एक था, रिस्क मैनेजमेंट प्लस इमोशनल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब आगे बढ़ते हैं उन ट्रेडर्स की ओर जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी, पेशेंस और सिंप्लिसिटी से साबित किया कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, ना कि एक प्रिडिक्शन गेम। ट्रेडर 6, माइकल मार्कस। पेशेंस इज द बिगेस्ट एज। माइकल मार्कस की कहानी हमें सिखाती है कि हर बार मार्केट को बीट करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस सरवाइव करना ही जीत है। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ $700 से शुरू की थी और कुछ सालों में ही उसे $80 मिलियन में बदल दिया। कई बार उन्होंने सब खो दिया, लेकिन हर बार सीखा, रुके और फिर उठे। उनका कहना था द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट ऑलवेज राइट बट दे आर ऑलवेज पेशेंट। माइकल का सीक्रेट था वो सिर्फ हाई कन्विक्शन ट्रेड्स लेते थे, मतलब जब तक सिग्नल क्लियर ना हो ट्रेड नहीं। उनकी फिलॉसफी थी डोंट बी इन अ हरी टू मेक मनी, बी इन अ हरी टू प्रोटेक्ट इट। मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। ट्रेडर 7, टॉम बॉल्डविन। करेज इन द पिट। टॉम बॉल्डविन बॉन्ड ट्रेडिंग वर्ल्ड का एक ऐसा नाम जिसने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर को हिला दिया था। वो एक पिट ट्रेडर थे, मतलब फिजिकली ट्रेडिंग फ्लोर पर शाउट करने वाले ट्रेडर्स में से एक। वो कहते थे यू कांट मेक बिग मनी विदाउट टेकिंग बिग रिस्क्स, बट द की इज टू मैनेज दोज रिस्क्स स्मार्टली। टॉम का गोल्डन रूल था ट्रेड ओनली व्हेन यू हैव कन्विक्शन। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस एनर्जी से मार्केट के सेंटिमेंट समझ लेते थे। उनका कहना था मार्केट एक लिविंग थिंग है, फील इट, डोंट फाइट इट। उनकी करेज और मेंटल टफनेस लेजेंडरी थी। हर लॉस के बाद भी उनका सेल्फ बिलीफ कभी नहीं टूटा। टॉम के लिए ट्रेडिंग एक मेंटल बैटलफील्ड थी, जहां जितने काल्म उतने पावरफुल। ट्रेडर 8, जिम रॉजर्स। बी डिफरेंट, थिंक डिफरेंट। जिम रॉजर्स शायद सबसे अलग ट्रेडर हैं इस किताब में। वो कहते हैं इफ एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, डू द ऑपोजिट। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर क्वांटम फंड बनाया और सिर्फ 10 साल में 4200% रिटर्न जनरेट किया। जिम का बिलीफ था मार्केट में पैसा कमाने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जरूरी है। वो कहते थे मार्केट्स आर ड्रिवन बाय इवेंट्स, नॉट इमोशंस। जिम दिन भर चार्ट्स नहीं देखते थे, वो टाइम स्पेंड करते थे किताबें पढ़ने में, इकोनॉमिक्स समझने में और ग्लोबल पैटर्न्स देखने में। उनका लेसन सिंपल था नो व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाई यू आर बाइंग। उनके अनुसार शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नॉलेज जीतती है। ट्रेडर 9, टोनी सलीबा। परफेक्शन थ्रू प्रेपरेशन। टोनी सलीबा ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर। उन्होंने मार्केट में एक यूनिक अप्रोच अपनाई। हर ट्रेड से पहले वो सिनारियो एनालिसिस करते थे, मतलब अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या करूंगा, नीचे गया तो क्या करूंगा, साइडवेज रहा तो क्या करूंगा। उनका मंत्र था द मोर यू प्रिपेयर द लकियर यू गेट। वो कहते थे अ गुड ट्रेड इज वन यू प्लान्ड वेल, नॉट नेसेसरली द वन दैट मेड मनी। टोनी का फोकस परफेक्शन पर था, प्रॉफिट पर नहीं, क्योंकि वो जानते थे अगर प्रिपरेशन परफेक्ट है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। उनकी स्टोरी एक मैसेज देती है ट्रेडिंग में इमोशन नहीं, प्रिपरेशन मैटर करती है। ट्रेडर 10, लैरी हाइट। रिस्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। लैरी हाइट एक रिस्क मैनेजमेंट जीनियस थे।
उन्होंने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड्स में से एक मिंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बनाया। वो कहते थे, आई हैव नो ईगो इन द मार्केट, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी एंड प्रोटेक्ट इट। उनकी अप्रोच सिंपल थी, हर ट्रेड में पहले सोचो कितना लूज कर सकता हूं, फिर डिसाइड करो कितना कमा सकता हूं। लैरी का गोल्डन रूल था, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। उनका बिलीफ था, इफ यू कंट्रोल द डाउन साइड द अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी प्रॉफिट का प्लान बाद में बनाओ, पहले सर्वाइवल का सिस्टम बनाओ। ट्रेडिंग में सेफ रहना ही रियल स्मार्टनेस है। तो दोस्तों, इन 5 ट्रेडर्स की कहानी एक सिंपल ट्रूथ बताती है, मार्केट में जीतने वाले वो नहीं जो हर बार राइट होते हैं, बल्कि वो हैं जो गलत होने पर भी गेम में बने रहते हैं। माइकल मार्कस ने सिखाया पेशेंस, टॉम बॉल्डविन ने सिखाया करेज, जिम रॉजर्स ने सिखाया नॉलेज, टोनी सलीबा ने सिखाया प्रिपरेशन, लैरी हाइट ने सिखाया रिस्क मैनेजमेंट। इन सब का सार है, मार्केट के साथ रिस्पेक्ट से खेलो, ईगो से नहीं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, यह एक प्रोसेस है जहां हर गलती तुम्हें मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। अब अगले और अंतिम भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे उन ट्रेडर्स की कहानी जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी और फेथ के जरिए मार्केट के हर स्टॉर्म को कंट्रोल किया, जैसे मार्क वाइनस्टाइन, विलियम ओनील, गैरी बीलफेल्ट और यून सबके लेसन्स जो हर नए ट्रेडर को जानना चाहिए। शानदार, तो अब आइए सुनते हैं इस शानदार सफर का आखिरी भाग, मार्केट विजर्ड्स जैक डी श्वैगर, पार्ट 3, ट्रेडिंग के सैनिक, माइंडसेट और साइकोलॉजी के फाइनल सीक्रेट्स। मार्केट विजर्ड्स के इस तीसरे और आखिरी भाग में हम उन ट्रेडर्स की कहानियां जानेंगे जिन्होंने अपने दिमाग और भावनाओं, माइंड और इमोशंस को काबू में रखकर मार्केट के जंगल में अपना रास्ता बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित किया कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट परसेप्शन एंड कंट्रोल। ट्रेडर 11, मार्क वाइनस्टाइन, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मार्क वाइनस्टाइन एक ऐसे ट्रेडर हैं जो शुरू में हर वो गलती कर चुके थे जो एक बिगिनर करता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशंस के बेस पर डिसीजंस। लेकिन हर बार गिरकर उन्होंने खुद को और मजबूत बनाया। मार्क कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी डिसिप्लिन और रूटीन। वो कहते थे, आई स्टार्ट एवरी डे विद अ क्लियर प्लान, इफ द प्लान फेल्स आई स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। उनके अनुसार हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन फियर और ग्रीड नहीं, बल्कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। मार्क वाइनस्टाइन हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल का सिस्टम। ट्रेडर 12, विलियम ओनील, रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के फाउंडर और फेमस बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स के लेखक। उनका फॉर्मूला था कैन स्लिम, जो 7 स्टेप स्ट्रैटेजी है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। उनका बिलीफ था, यू डोंट नीड टू बाय एट द बॉटम और सेल एट द टॉप, जस्ट गेट द मिडल। विलियम कंसिस्टेंसी के मास्टर थे। वो कहते थे, बिग मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग एवरी डे। उनका रूल सिंपल था, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट करे हैवी वॉल्यूम के साथ और कंपनी के अर्निंग्स ग्रो हो रहे हो तो वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उनकी फिलॉसफी थी, डोंट प्रिडिक्ट, जस्ट प्रिपेयर। उनका फोकस हमेशा था हाई क्वालिटी स्टॉक्स प्लस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। टाइमिंग डिसिप्लिन। ट्रेडर 13, गैरी बीलफेल्ट, सिंप्लिसिटी विंस। गैरी बीलफेल्ट की कहानी सिंप्लिसिटी की मिसाल है। वो किसी बिग सिटी के हेज फंड मैनेजर नहीं थे, बल्कि इलिनॉय के एक छोटे से टाउन के ट्रेडर थे जिन्होंने अपनी काम अप्रोच से मार्केट में नाम कमाया। उनका प्रिंसिपल था, इफ इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड इट प्रॉबेबली वोंट वर्क। गैरी चार्ट्स, फैंसी सिस्टम्स या न्यूज़ पर भरोसा नहीं करते थे। वो बस प्राइस और वॉल्यूम देखते थे और अपने गट फील के साथ पेशेंटली वेट करते थे। वो कहते थे, आई वेट फॉर द फैट पिच, मतलब जब तक परफेक्ट ट्रेड सेटअप ना मिले तब तक हाथ नहीं हिलाना। उनका बिलीफ था, द फ्यूअर डिसीजंस यू मेक द बेटर देल बी। ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा एज है। ट्रेडर 14,
James B. Rogers Jr. Jim Rogers Revisited. The Value of Common Sense. जिम रॉजर्स को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उनके कुछ अतिरिक्त लेसन्स जैक श्वेगर ने दोहराए। जिम का कहना था, कॉमन सेंस इज द बेस्ट ट्रेडिंग टूल, येट द रेयरेस्ट वन। वो हमेशा कहते, मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड थियरीज नहीं, बल्कि क्लियर थिंकिंग और पेशेंस काम आती है। उनका एडवाइस था, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, डू नथिंग। कई बार नो ट्रेड लेना भी सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। जिम का मैसेज सिंपल है, मार्केट से रिस्पेक्ट और लॉजिक के साथ बात करो, प्रिडिक्शन के साथ नहीं। ट्रेडर 15, एड सेकोता। फाइनल लेसन, द इनर गेम ऑफ ट्रेडिंग। जैक श्वेगर ने किताब के अंत में फिर से एड सेकोटा का जिक्र किया, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी बन गया था। एड कहते हैं, विन और लूज, एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। यह वाक्य सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मार्केट ही के मिरर है। अगर आप एक्साइटमेंट चाहते हैं, वो देगा। अगर आप फियर लाए, तो वही दिखाएगा। और अगर आप पीस और प्रोसेस सीखना चाहें, तो वो भी देगा। एड सेकोटा का मंत्र था, कट लॉसेस, लेट प्रॉफिट्स रन एंड कीप इमोशंस न्यूट्रल। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग इज लाइक सर्फिंग, यू डोंट कंट्रोल द वेव, यू जस्ट राइड इट। यही फिलॉसफी हर ट्रेडर को सीखनी चाहिए। कंट्रोल नहीं, अलाइनमेंट चाहिए। द फाइनल मैसेज, द विजर्ड विद इन यू। तो दोस्तों, इन 15 महान ट्रेडर्स की कहानियां एक ही बात कहती हैं, मार्केट विजर्ड बना किसी एक फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इन सब में कोई भी फ्यूचर नहीं जानता था, लेकिन हर कोई अपने इमोशंस और रिस्क को जानता था। पॉल ट्यूडर जोन्स ने सिखाया, कट योर लॉसेस अर्ली। एड सेकोटा ने कहा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। रिचर्ड डेनिस ने साबित किया, रूल्स से पैसा बनता है। ब्रूस कॉवनर ने सिखाया, सर्वाइवल इज सक्सेस। लैरी हाइट ने सिखाया, कंट्रोल रिस्क, नॉट द मार्केट। विलियम ओनील ने बताया, कंसिस्टेंसी बीट्स केओस। और एड सेकोटा ने अंत में कहा, ट्रेडिंग इज अ मिरर ऑफ योर सोल। मार्केट विजर्ड्स हमें ये नहीं सिखाती कि मार्केट कैसे चलती है, बल्कि ये सिखाती है हम कैसे चालें। क्योंकि असली विजर्ड वो नहीं जो मार्केट को हारा दे, बल्कि वो है जो खुद के अंदर के फियर, ग्रीड और ईगो को कंट्रोल कर ले। और शायद यही वो जर्नी है जो हर ट्रेडर को एक दिन तय करनी पड़ती है। दोस्तों, इस किताब से हमें एक ही बात समझ में आती है, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार मार्केट को जीत ले, बल्कि वो होता है जो खुद को जीत ले। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपकी सोच, वही असली हथियार है जो आपको हर गिरावट से निकाल सकता है। याद रखिए, प्रॉफिट तब शुरू होता है जब ईगो खत्म होता है। अगर आपको यह कहानी और इन ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी बुक की समरी आप सुनना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हफ्ते आपकी जिंदगी बदलने वाली एक नई किताब ट्रेडिंग ज्ञान पर आपके कानों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखिए, सीखते रहो, सोचते रहो और बढ़ते रहो। ट्रेडिंग ज्ञान, जहां हर किताब सिखाती है जिंदगी का असली ट्रेड।